नमस्कार, आयुष सेफ हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर लोकेश भामा। बहुत सारे लोगों ने, हमारे पेशेंट्स ने मुझसे सवाल किया था व्हाट्सएप पर कि सर ये लॉकडाउन के पीरियड में ये कोरोना की बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय जो है वो है कि आप घर में रहिए। जब तक कोई भी इमरजेंसी ना हो आप बाहर मत जाइए, ये तो आपको सबको पता ही है। अब आती है बात कि हमें उपाय क्या क्या कर रहे हैं और खुद को सैनिटाइज कैसे करना है, घर को कैसे सैनिटाइज करना है, घर की एयर को कैसे सैनिटाइज करना है। तो उसके रिगार्डिंग ये आज का वीडियो है। तो पर्सनल हाइजीन और पर्सनल सैनिटाइजेशन के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो पर्सनल सैनिटाइजेशन के लिए हम कर सकते हैं कि जब आप नहाने के लिए जाएंगे या स्नान करने के लिए जाएंगे, जो स्नान करने के लिए आप पानी ले रहे हैं उसमें 1/4 चम्मच आपको फिटकरी का पाउडर डालना है और 1/4 चम्मच आपको हल्दी का पाउडर डालना है। उस पानी से आपको स्नान करना है। तो जो भी आपकी त्वचा के ऊपर या शरीर के ऊपर जो भी कीटाणु होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इस उपाय को करें। दूसरा उपाय है हाथों को बार बार धोना, क्योंकि हाथों में बहुत जो कीटाणु हमारे होते हैं, तो इसका ध्यान रखें। 1 लीटर पानी में थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डाल के रखना है, लगभग 1/10 से 1/4 स्पून। 1/4 चम्मच पानी आप 1 लीटर पानी में लगभग मिलाकर रख लें और इसी में आप थोड़ा सा कपूर का पाउडर डाल दें। तो जब भी आप हैंड वॉश करने जा रहे हैं इस पानी से थोड़ा सा बाद में आप अच्छे से अपने हाथ धो लें। तो एक तो हाथों में अच्छी कपूर की खुशबू भी आएगी, दूसरा जो है सारे कीटाणु नष्ट हो जाएंगे आपके हाथ। कपूर का एक छोटा टुकड़ा लेकर के, पीस लेकर के उसको किसी कपड़े में सीकर और गले में पहन के रखें, तो कपूर इवेपोराइज होता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आसपास जो आपके चेहरे के आसपास की एयर है उसमें जो भी कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कपूर का एक और उपाय क्या है कि अगर आपका घर बड़ा है और हर कमरे में आपको चाहिए कि वायु है, हवा है, वो शुद्ध रहे, तो आपको क्या करना है कि कपूर को जलाना है। कपूर को जलाने से पहले आप उसके ऊपर थोड़ा सा लोबान डाल दें, फिर उसको जलाएं कपूर को। अगर आपके पास लोबान अवेलेबल नहीं है तो आप फिटकरी का पाउडर डालें उसके ऊपर और फिर आप उसको जलाएं। उसको आप हर कमरे में लेकर जाएं, उस दिए को चारों हर कोने में उसको आप घुमाएं। तो उससे क्या होगा कि वायु में जो भी आपके कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो आपके घर के अंदर की सारी वायु बहुत शुद्ध हो जाएगी। तो इस क्रिया को आप रोज 1 बार कर सकते हैं। अब आता है कि आपको घर से अगर किसी इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ रहा है, वैसे तो नहीं जाना है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी हो रही है तो आप सबसे पहली चीज है कि मास्क लगाकर आपको बाहर जाना है। अब उस मास्क को आप थोड़ा सा अपग्रेड कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। उस मास्क पर आप थोड़ा सा कपूर का पाउडर हल्का सा रब कर लें या कपूर का पीस लेकर के उस पर रब कर लें अच्छे से उस मास्क पर, और उस मास्क को पहनकर जाएं। तो उससे क्या होगा कि जो बाहर जाकर के जो भी उस मास्क के कांटेक्ट में वायु आएगी, उस वायु के सारे कीटाणु अपने आप उस कपूर की वजह से नष्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल उपाय है, इसको जरूर करें। हमने खुद को सैनिटाइज कर लिया है, घर की एयर को सैनिटाइज कर लिया। आगे है बारी हमारे घर के फर्श के बारे में, फ्लोर के बारे में। तो घर का जो फर्श है उस पर जो पोछा लगाना है वो कैसे लगाना है। पानी में नमक भी डाल सकते हैं, ये एक बहुत सिंपल उपाय है। आप उस पानी में सोडा डाल सकते हैं, सोडा पाउडर जो आता है, और खाने वाले सोडे की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉशिंग के लिए एक सोडा पाउडर यूज होता है, वो सोडा पाउडर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सोडा पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी का पाउडर वही आप आधा चम्मच फिटकरी या 1/4 चम्मच फिटकरी उस पानी में डाल सकते हैं।
उससे आप पोछा लगाएंगे तो फर्श पर जो भी कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हरी सब्जियां और फल जो भी आप बाजार से लेकर आ रहे हैं खरीद कर, उनका प्रयोग आपको कैसे करना है। बर्तन में आप एक बड़े बर्तन में पानी लें, उस पानी के अंदर आप सेंधा नमक मिलाएं। तो वो सेंधे नमक के पानी से आप फलों को धो सकते हैं। सेंधा नमक घर में नहीं है तो आप खाने का जो सोडा होता है वो उस पानी में प्रयोग कर सकते हैं, उससे हम सब्जियों को धो सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास सेंधा नमक भी नहीं है, सोडा पाउडर भी नहीं है, तो आप फिटकरी का पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी का पाउडर उस पानी में डालें थोड़ा सा, 1/4 चम्मच, और उससे आप जो है सब्जियों को सैनिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद ही आप फल सब्जियों का प्रयोग करें, क्योंकि जो भी वायरस या जो भी कीटाणु होते हैं वो काफी कई घंटों तक जीवित रह सकते हैं किसी भी सतह पर। तो सभी सब्जी वाले या फल वाले सब्जियों को ढककर नहीं रखते हैं, तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें कि जो भी फल सब्जियां आप घर में ला रहे हैं उनको सैनिटाइज करके ही, वॉश करके ही आप यूज करें। पर्सनल सैनिटाइजेशन हो गया, हमने घर का एयर सैनिटाइजेशन हो गया, फ्लोर सैनिटाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें हमने कर ली इस वीडियो। अब रह गया इंटरनल सैनिटाइजेशन। तो इंटरनल आप अपने आप को कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए है योग प्राणायाम जरूर करें, कोई भी व्यायाम जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आप योग प्राणायाम ही करें, कोई भी आप व्यायाम करें, अपने रक्त का संचार पूरे शरीर में होने दें, जिससे आपका हर एक सिस्टम सही कार्य करता रहे। प्रोबायोटिक्स ड्रिंक्स पिएं। आयुर्वेदा में प्रोबायोटिक क्या होता है कि आयुर्वेदा में प्रोबायोटिक होता है जैसे अमृतारिष्ट आता है या द्राक्षारिष्ट आता है, तो ये प्रोबायोटिक होते हैं औषधि, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इंटरनल सैनिटाइजेशन के लिए आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखें। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए आप प्रोबायोटिक्स ड्रिंक पी सकते हैं, या आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला का रेगुलर अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके इंटेस्टाइन्स क्लीन रहेंगी, तो आपका सिस्टम रिवाइव होता रहेगा और आपका डिटॉक्स होता रहेगा, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं घर में। जैसा कि हम जो है फोन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, और फोन जो मोबाइल फोन होता है हमारा बहुत ही उस पर बहुत सारे कीटाणु होते हैं। तो अपने मोबाइल फोन को दिन में एक बार उसको साफ जरूर करें, क्लीन जरूर करें, सैनिटाइज करें। तो वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं, आप मोबाइल फोन को अल्कोहल स्वैब से साफ कर सकते हैं। अगर अल्कोहल स्वैब आपके पास है तो उससे साफ कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्कोहल स्वैब नहीं है तो आप, अगर आपके घर में स्प्रिट है, स्प्रिट, तो कोई भी जो छोटा सा एक रुई का पीस लेकर उसको स्प्रिट में भिगो करके उससे आप मोबाइल को साफ कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ उपाय जो हमें कोरोना से लड़ने में मदद करेंगे और लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ रहने में हमारी मदद करेंगे। नमस्कार।